णं नमो वज्रायाणं नमो सौवसाहुणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परम मांगलिक ग्रंथ श्री समाधि तंत्र है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद पूज्यपाद स्वामी हैं। इसमें 16वां श्लोक पढ़ते हैं बना आगे। मत्तश्च्युत्वेन्द्रियद्वारै पतितो विषयेष्वहं तान् प्रपद्याहमिति मां पुरा वेद न तत्वतः। अब कल क्या बताया था? संसार के दुख का मूल शरीर है, इसलिए जो आत्मधी है वह इस इंद्रिय विषय में व्यापार को छोड़ करके अंतः प्रविशेत, अंतरंग में प्रवेश करे। अब जो इस प्रकार से प्रवेश कर रहा है और अंतरात्मा बन रहा है, तो वो अपनी पुरानी अवस्था को सोचता है कि अरे मैं कैसा था, मैं कहाँ से गिर गया। मतलब मेरी उसको जब उपलब्धि हो गई, दिखाई देने लगा कि हाँ वास्तव में आत्मा है, वास्तव में शरीर जो है वह चेतन नहीं है, ये शरीर से संबंध रखने वाली चीज़ें ये संबंधित नहीं है, ये आत्मीय नहीं है, ऐसा दिखने लगा। तो अब जब दिखने लगा तो पास्ट भी याद आता है ना अपने को। जब तक अपन नशे में हो तो नशे में हो तो उसी में मस्त थे, नशा उतर गया तो फिर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा याद आता है कि अरे मैं नशे में क्या क्या कर रहा था, मुझे नशे में वहाँ पर नाच रहा था, खड़ा था, पड़ा था, उससे ऐसा बोल दिया था। जो बहुत सारी बातें वो तो याद ही नहीं आती है ज़्यादा नशे वाली। थोड़ा नशा कम हो तब कुछ कुछ बातें याद रहती है। तो ऐसे ही है, बहिरात्मा क्या बन गया? अंतरात्मा। तब वो अंतरात्मा बनने पर उसको याद आ रहा है कि मैं क्या कर रहा था, मैं कैसा हो गया था, मैं कैसा अजीब सा व्यवहार, मानना, सोचना, लीनता करता था। तो क्या कहा? मत्तः च्युत्वा इंद्रिय द्वारै पतितः विषयेषु अहम। अहम यानी मैं कैसा हुआ? मत्तः च्युत्वा, मत्त यानी अपने आप से, मत्त यानी अपने आप से, अपने आत्म स्वरूप से, च्युत्वा गिर करके, उससे हट गया। आत्म स्वरूप का जो ज्ञान, दर्शन, संवेदन था, लीनता थी, उससे तो मैं गिर गया। च्युत हो जाना, च्युत समझते कि नहीं? अलग हो गया, गिर गया, पड़ गया। तो वह च्युत होकर के, तो जब गिरेगा तो कहीं गिरेगा ना, पहाड़ पर से गिरा तो कहाँ पर गिरेगा? जमीन पर आएगा ना, हवा में तो नहीं रहेगा। तो ऐसे ही गिर गया व्यक्ति, अपने आत्म स्वरूप से गिरा, तो गिर करके कहीं तो आएगा ना, कहीं तो उसको पटकना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा कहाँ गिरा? विषयेषु पतितः, विषयों में पतित हुआ, विषयों में गिरा। आत्मा है तो आत्मा एक वस्तु है, आत्मा का उपयोग एक वस्तु है। उपयोग यानी जो ज्ञान दर्शन चलता है ना, दैट इज समथिंग, वो एक शक्ति है, पर्याय है, अवस्था है, बस चीज़ है आत्मा की। तो वो उपयोग जो है ज्ञान है, उस ज्ञान का विषय है। ज्ञान का विषय आत्मलीनता ना बना तो नहीं बनेगा, तो फिर कुछ जानेगा ही ना, कुछ भी नहीं जानेंगे अपन। अगर अपन ने आत्मा नहीं जानी, इसका मतलब उस समय अपन कुछ भी नहीं जान रहे होंगे, है ना। जैसे अभी आप कुछ खा नहीं रहे हो तो आपके मुंह में कुछ है क्या? क्या है? हवा ला रहती है भाई। हम कुछ खा नहीं रहे हैं, फिर भी मुख में कुछ तो है, गीलापन बना हुआ है कि नहीं? तो पानी तो पिया नहीं है, आज उपवास से, फिर भी गीला कैसे? मुंह सूख रहा है, सूखा हुआ भी रहता है तब भी गीला रहता है, उस सूखे हुए में भी गीलापन किंचित बना रहता है। तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। हाँ, बाहर का भोजन नहीं रहेगा जिससे शरीर को शक्ति आती है या स्वाद आता है अलग सा, वो वाली चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ तो है। ऐसे ज्ञान है, तो अपन ज्ञान से आत्मा को जानना चाहते थे या जानना चाहिए, तो नहीं जान रहे। ज्ञान से आत्मा को नहीं जान रहे हैं, आत्म स्वरूप से च्युत हो गए आचार्य देव की भाषा में। तब अपन कुछ जानेंगे कि नहीं जानेंगे?
उस समय जब आत्मा नहीं जानी जा रही है तो कुछ जाना जाएगा कि नहीं? कैसे जाना जाएगा? आत्मा का ज्ञान तो आत्मा के लिए कि दिख तो रहा है, जान रहे हो ना। शब्द, गंध, रूप, दृश्य, विषय, कल्पनाएं, ये सब क्या है? जानी जा रही है। इसी को बोल रहे हैं वो विषयेषु पतितः, कि जब आत्म स्वरूप से च्युत हुआ, आत्मा अपने आप को जानने से गिरा, यानी नहीं जान रहा है, उस समय वह पतित हुआ। तो विषयों में पतित हुआ, यानी विषयों को ही राग द्वेष पूर्वक जानता रहा। विषय 5 इंद्रिय के भोग, उनमें ही उसके संग्रह, भोग, उपभोग, लाभ देना, इनमें ही उसकी बुद्धि चलती रही। इसका नाम है विषयेषु पतितः। बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विषयों में अपन गिरे हुए हैं कि नहीं? अपन गिरे हुए हैं कि उठे हुए हैं? कहाँ गिरे? हम तो खड़े हैं। विषयों में तो है ना, जो खड़े हैं तो खड़े हैं अपन अच्छी तरीके से। धर्मेंद्र जी खड़े हैं कि बैठे हैं कि गिरे हुए? गिरे हुए। क्यों गिर गए हैं? कहाँ गिर गए हैं? कहाँ गिर गए? विषयों में। स्पर्शन चाहिए। अभी अपन खड़े नहीं रह सकते, थोड़ी देर में अभी पैर दुखने लगेंगे। तो ये मच्छर काटते तो अपने को अच्छा नहीं लग रहा है ना। कौन सा विषय है? स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। बुखार आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है, तो वो कौन सी इंद्रिय का विषय है? स्पर्शन इंद्रिय का विषय। पता है आपको बुखार कौन सी इंद्रिय का विषय? स्पर्शन इंद्रिय का। तो हम तो ना भोग कर रहे। द्वेष, द्वेष होना भी विषय है। सर्दी, खांसी, जुकाम क्या है? विषय। स्वस्थता, शरीर की स्वस्थता, विषय। कौन सी इंद्रिय का विषय? स्पर्शन इंद्रिय का विषय। अच्छा लग रहा है ना? अभी अपने को फीलिंग अच्छी आ रही, तो बार बार अपन क्या फील कर रहे हैं? शरीर को, शरीर की सामान्यता। तो कौन सी इंद्रिय का? स्पर्शन इंद्रिय का विषय। समझे? पेट भर गया, अच्छा लग रहा है। भूख लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। कौन सी इंद्रिय का विषय? स्पर्शन इंद्रिय का विषय। भूख लगना, प्यास लगना, हाँ, अच्छा लगना खा पी करके, ये जो लग रहा है, जो रसना इंद्रिय का टेस्ट का विषय है, वो टेस्ट का है। पेट भरना किसका विषय है? पंडित साहब, पेट भरना स्पर्शन इंद्रिय का विषय, और भोजन का रस है वो रसना इंद्रिय का। उसकी खुशबू अच्छी आ रही है। घ्राण इंद्रिय का, दिखने में सुंदर लग रहा है। और सब लोग अच्छे से, ये बढ़िया गुलाब जामुन नाम है, उसका नाम करकटानी है। ऐसा नाम दो गंदा गंदा। ये जो आपने रोटी का नाम कुछ और रख दो, मैं बता नहीं रहा हूँ कौन सा। तो शब्द भी कैसे हैं? अच्छे अच्छे, प्रेम से खिलाए जा रहे। तो वो कौन सी इंद्रिय का विषय है? कर्ण इंद्रिय। 5 इंद्रिय के विषय है, समझ। तो क्या हो रहे हैं? पतित, पतित हैं। विषयेषु पतितः, अहम, मैं विषयों में पतित हुआ। मत्तः च्युत्वा, अपने आप से च्युत होके। किसके द्वारा? धक्का किसने लगाया? इंद्रिय द्वारई, इंद्रिय द्वारों के द्वारा गिराया गया। ये इंद्रियां है ना, जिसको अपन अच्छा सुंदर बढ़िया समझ रहे, बोले इसने धक्का दिया। वो बचपन में खेलते ना, किसने कहा धक्का दी। तो किसने कहा, किसने कहा नहीं, किसने धक्का दिया? किसने धक्का दिया? इंद्रिय द्वारे। इंद्रिय रूपी ये द्वार हैं, इनके माध्यम से विषय घुसे जा रहे हैं, प्रविष्ट हो रहे हैं, और वो प्रवेश करके गिरा रहे हैं, हम गिर रहे हैं। ये इंद्रियां आंखें खोली, और आंखें खोल करके आत्मा दिखता है। आत्मा दिखता है कि विषय दिखते हैं? कान खोले, कान खोल करके अपन ने सुना, तो अपने को आत्मा सुनाई देती है, ज्ञान सुनाई देता है कि शुभ अशुभ अजीब से शब्द ध्वनियाँ बाहर की सुनाई देती है। मतलब बाहर बाहर, वो बोलते हैं शास्त्र में 5 इंद्रियाँ किस तरफ खुलती है? बाहर की तरफ, एक्सटर्नली। आंखें बाहर, नाक बाहर। भीतर की सुगंध आती है क्या? भीतर की नहीं आती है। कान बाहर, ज़ुबान बाहर, बाहर की करती।
एक एक इंद्रिय का काम क्या है? एक्सटर्नली सब्जेक्ट को फोकस करना। इंटरनली जो चीज़ है, आत्मा, ज्ञान, चैतन्य, उसको कोई फोकस नहीं। आप आंखें बंद करके या घुमा अंदर करके भी करो कैसे भी, तो कैन यू सी इनसाइड? क्यों जी? आंखों से देखते हैं ना, तो आंखें सामने देख रही है। एक काम करो, पूरी घुमा दो। एक ऑपरेशन कराते हैं आपका, मेरा नहीं, उसमें आंखें क्या करेंगे आपकी? घुमाएंगे और भीतर कर देंगे। तो बताओ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो भैया, हम ऐसे ही देख लेंगे एक्सरे में, हमको नहीं देखना। तब भी नहीं दिखेगा, और जो दिखेगा वही बाहर का ही होगा, आँखों से बाहर का होगा, आँख के स्थान का तो नहीं होगा। इसलिए इंद्रिय द्वारे, इंद्रिय रूपी द्वारों के द्वारा यह जीव विषयों में पतितः गिरा दिया जाता है। और जब ऐसा गिर गया तो क्या लिखा है, बस ये पढ़ के पूरा कर दे। तान प्रपद्य, उन विषयों को प्राप्त करके, विषयों को ग्रहण करके, अहम माम न वेद, पूरा पूरा यानी पहले, अहम यानी मैंने, माम अपने आप को, न वेद नहीं जाना, तत्वतः वास्तविक रूप में। अहम यानी मैंने, माम यानी मॉम नहीं, माम मेरा नहीं, मुझको। अहम माम न तत्वतः वेद, मैंने अपने आप को तत्वतः वास्तविक रूप में न वेद नहीं वेदा। कब? पुरा, पहले। इसका मतलब अब मैंने जान लिया कि मैं चैतन्य आत्मा ही हूँ। कब जान पाया? जब देख लिया इस शरीर का स्वभाव अलग है, इससे संबंध रखने वाली चीज़ें अलग है, और मैं एक आत्मा अलग हूँ। ऐसा आज जान लिया, और अब मुझे याद आ रहा है पूरा, पहले मैंने नहीं जाना था, आज सही जाना। तो ऐसा विचार करना कि अपन सही जानने की तरफ सन्मुख हो। हम पहले, भगवान ऐसा कह रहे, पहले गलत जानता था, अब सही जान रहा हूँ। अपन कह रहे हम तो अभी सही जान रहे। अरे यदि इसके साथ जान रहे हो तो गलत जान रहे हो। इसलिए हम क्या करें? सही जाने, ऐसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की। आज कॉपी डे है, हाँ क्या? आई नहीं है? बता देना।